गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। रूपा जोहाल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। और अभी अभी 31 मई को गुरु जी का महासमाधि दिवस जो है वो निकला है, और जो मैंने फील किया कि महासमाधि के बाद गुरु जी की जो शक्तियां हैं वो और भी ज़्यादा लोगों की भलाई करना, दुख दर्द दूर करना, उनके कष्ट दूर करना, उनके रोग दूर करना, लोगों की मनोस्थितियां जो बिगड़ रही हैं उनको ठीक करना, ये सब डबल ट्रिपल गुना हो गई हैं। और गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग दी है। जो फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे, जब संगत थी, जिन्होंने गुरुजी को देखा है कि संगत क्या थी गुरुजी के लिए, गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। जब वो आखिरी जब उन्होंने अपने महासमाधि लेनी थी, तो उससे पहले भी उन्होंने यही कहा था कि आज संगत बहुत आई है, और उनके चेहरे पे जो खुशी थी संगत को देख के, संगत में ही गुरुजी का दिल बसता था, उनकी आत्मा बसती थी। और आज भी गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, पूरे पावरफुल वे में गुरुजी अपने वर्क कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन बता रहे हैं कि कैसे चलना है। शुक्राना गुरुजी महाराज। जीवन में इतनी कठिनाइयां आई हैं संगत जी, आज भी आ रही हैं, बहुत आ रही हैं। मेरा दिमाग बंद हो जाता है कई बार संगत जी कि कैसे चलना है, डर बहुत लगता है। फिर अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं, गुरुजी हैं। बस एकदम से जब मोबाइल पास में पड़ा है तो देखती हूँ 7 दिख रहा है। बस अभी भी वही अवस्था बनी हुई है कि 7 दिख रहा है, गुरुजी साथ है, सब गुरुजी करा रहे हैं। फिर भी मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी अगर कुछ भी हो रहा है तो वो आप करवा रहे हो, बस बुद्धि सही रखना हमारी। महासमाधि के एक दिन बाद मैं कनाडा में हूँ, और रात को उठ के मुझे ठंड लगी तो मैंने अपनी थोड़ी सी स्लाइडिंग खोली थी ड्राइंग रूम की, उसको मैं बंद कर रही थी। देखा तो पूर्णमासी का पूरा चांद दिख रहा था, और मन में एकदम से थॉट दिया गुरुजी ने कि मैनू चंद्रमा दे विच मेरे दर्शन कर। बहुत चंद्रमा को ध्यान से देखा कि कुछ गुरुजी का कोई एक स्वरूप उसमें मुझे दिखे। कभी मैं उसको किसी तरीके से देखने की कोशिश करूं, कभी किसी तरह से। तो बस मैंने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी सारी सृष्टि आपके अधीन है, चंद्रमा सूरज सब आपको माथा टेकते हैं। और मैं सो गई। और फिर अगले दिन सत्संग आया कि फिजिकल फॉर्म में ही संगत ने बताया कि गुरुजी ने कहा था कि तू मैनू सूरज दे विच भी मेरे दर्शन करेंगी ते चंद्रमा दे विच भी मैं दर्शन दूंगा। महासमाधि के बाद संगत के जो इमोशनल थॉट्स और फिजिकल फॉर्म में जब वो संगत थी, उनके सत्संग मैंने सुने, जिन्होंने गुरुजी को छुआ है, जिनमें इतना बहुत बड़े भाग्य थे उनके कि उन्होंने गुरुजी के हाथ को पकड़ा है, पैरों को छुआ है, दबाया है, उनके पास बैठे हैं, वो समझ सकते हैं कि गुरुजी के जाने के बाद उन्हें क्या फील हो रहा है। आपके सिर का साईं अगर चला जाए तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। फिर भी गुरुजी ने जल्दी ही सभी को आवाज दिला दिया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ हूँ। गुरुजी मेरा पल पल कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी मुझे थॉट भी देते हैं कि जब तुझे जिंदगी में बहुत बड़ी ठोकर लगी थी तो मैंने ही तुझे टीचिंग जो है जॉब ब्लेस की थी संगत जी, क्योंकि मैं घर में बैठी थी और मेरे पड़ोस की एक आंटी थी जो आज गुरुजी की संगत है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों बैठे हो, तुम स्कूल आ जाओ और एज एन इंग्लिश टीचर शुरू करो धीरे धीरे। तो संगत जी मैंने भी धीरे धीरे छोटी क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया, और आज मुझे वो थॉट याद आ रहा है कि गुरुजी टीचर और आर्मी वालों को सबसे पहले ब्लेस करते थे। गुरुजी ने मुझे ये जॉब ब्लेस की जहाँ से मेरी
जर्नी शुरू हुई, मैंने अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया, सेल्फ फोकस किया और आज गुरुजी ने मुझे इतना चेंज कर दिया है। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि किस बात पे रिएक्शन देना है, देने की ज़रूरत भी है कि नहीं संगत जी। जब गुरुजी मिल जाते हैं तो मन नहीं करता किसी का कोई एक्शन हमारे पे हो तो हम उसको रिएक्शन भी दें। अब वो अवस्था बन रही है, किसी को एक्सप्लेनेशन देने का मन नहीं करता कि भाई मैं सच्चा हूँ, तू झूठा है, छोड़ो। आने वाले टाइम में अगला समझ ही जाएगा कौन सच्चा था, कौन झूठा, और उसमें भी कोई नाम नहीं लेना है किसी ने संगत जी। ये तो कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं। गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। रिएक्शन कोई देने का मन नहीं करता। ऊंची आवाज में एक बार बोलने के बाद अपने आप गुरुजी थॉट देते हैं कि किसको सुना रहे हो, किसको समझा रहे हो। इस दुनिया में आए हो, ये पूरा झमेला है। एक पूरा पंबल पूसा जिन्हों गुरुजी पंजाबी च कहते सी कि पूरा एक दा एक पंबल पूसा बनया होया है। मकड़ी का जाल, फंसते जाना है। किसको क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई जरूरत ही नहीं है संगत जी सफाई देने के लिए। गुरुजी बैठे हैं, वक्त आने पे सबको गुरुजी ने दिखा देना है कि तू यहाँ गलत था, तू यहाँ सही था, अपने कर्मों की माफी मांग ले। संगत जी मैं गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। मैंने अपने यंग टाइम में बहुत मन्नतें मांगी थी और वो मन्नतें कहाँ कहाँ की थी आज मुझे भी नहीं याद है। गुरुजी तो मुझे माफ करो। उन समस्त देवी देवताओं, वो तीर्थ स्थानों पे जो मैंने मन्नतें मांगी थी अपनी विश पूरी करने के लिए, उसको फिर मैंने पूरा नहीं किया जो मुझे लगता है, और गुरुजी मुझे याद भी दिला रहे हैं। तो गुरुजी मुझे माफ करना। और सारे गुरुजी मैं हाथ जोड़ के यही बेनती करती हूँ कि जो जो मेरी मन्नतें पूरी हुई, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाई, उसका मैं क्षमा याचना करती हूँ कि मुझे माफ करें गुरुजी। और आगे से मैं कोई मन्नत नहीं मांग रही क्योंकि अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं और गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। जो मांगना है मैंने गुरुजी से मांगना है और गुरुजी से ही सारी बातें करती हूँ, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। संगत जी अब मन्नत का तो मतलब ही नहीं बनता है। गुरुजी ही काली रूप है, मेरे शिव रूप है, दुर्गा रूप है, कृष्ण है, राधा है, मेरे गणेश जी हैं, सब कुछ गुरुजी हैं। गुरु नानक देव जी मेरे गुरुजी, साईं रूप मेरे गुरुजी। तो अब तो गुरुजी ये गलती नहीं होगी मेरे से, ये माफी देना। और दूसरी माफी ये है गुरुजी कि मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का यंग टाइम में संगत जी नहीं पता लगता है। आदमी बड़ा एग्रेसिव होता है और हाइपर होता है और उसकी इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं। तो वो मैंने उस चक्कर में बहुत लोगों के दिल दुखाए, गलत भी किया, लड़ाइयां भी की, ऊंची आवाज में भी बात की। संगत जी तो गुरुजी मैं भी ये माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज दिल से कि गुरुजी मुझे माफ करें। मैंने किसी का बुरा किया, दिल दुखाया, मुझे माफ कर देना गुरुजी महाराज। अगर आपने माफी दे दी गुरुजी तो रास्ते सारे साफ हैं आगे। सबको गुरुजी ब्लेस करें। जिन जिन लोगों को मैंने दिल दुखाया उनको और भी डबल ट्रिपल अच्छा करें गुरुजी उनका। और गुरुजी मेरे को बहुत कुछ ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने तो कनाडा आके ये नौकरी भी मुझे ब्लेस की, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं आता था गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी कि इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की है, इतने अच्छे लोग आसपास दिए हैं, खुश रखने वाले, बातें करने वाले। यहाँ फिर डिप्रेशन का तो मतलब ही नहीं बनता है। गुरुजी महाराज ने मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा दिया है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे सिखाया अच्छी तरह रहा करो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम लगाओ, दूसरों को हंसाओ, खुश रखो, अच्छे से खाओ, एनर्जेटिक रहो, लेजीनेस दूर करो। कई बार गुरुजी अमृत वेला भी बख्श देते हैं मुझे। कितनी भी नींद आ रही हो गुरुजी ने नितनेम करा ही लेना है। यानी कि संगत जी हमारे सिखिज्म में 5 पाठ होते हैं, जपजी, जाप, सवैये, चौपाई साहब और आनंद साहब का पाठ। तो वो गुरुजी 4 बजे उठा के, कभी 3 बजे भरी नींद में बस बैठे बैठे वो करा लेते हैं और फिर मैं सो जाती हूँ। और सोने के बाद ड्रीम में कितने कष्ट काटते हैं वो मुझे याद भी नहीं आता। शुक्राना गुरुजी महाराज, इसका भी बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुजी मेरे लिए। सेल्फ मेरे को रियलाइजेशन करा रहे हैं कि तू कौन है, देख अब तुझे क्या करना है आगे। डर नहीं करना किसी का, मैं हूँ तेरे साथ। बार बार मैसेज आते हैं, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। बस गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मई का महीना
खत्म होके गुरुजी महाराज ने अनंत ब्लेसिंग्स दी है महासमाधि वाले दिन, और उसके बाद भी गुरुजी ने अपनी और भी शक्तियां डबल ट्रिपल कर दी हैं हमारी भलाई के लिए। और जून का मंथ शुरू हो गया है, और इस मंथ में भी हमने गुरुजी से जुड़े रहना है, गुरुजी के लिए पाठ करने हैं, जितना कर सकते हैं हम मंत्र जाप करना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच रूपा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे शिव बाबा वाहिगुरु जी। गुरुपा, मैं आपका डिवाइन मंत्र जाप के साथ ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। महाराज, आप मुझे और सभी साथ संगत जी को ब्लेस करें, और सोनू अंकल जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना आपके चरण कमलों पे गुरु जी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी गुरुग्राम से अस्मिता। ये सत्संग अमृत वेला अभी 331 हो रहे हैं, जो कि इज इक्वल टू 7। और आज महादेव जी का दिन है, मंडे सोमवार, और जून शुरू हो चुका है। 1 जून है आज, और 1 जून का पहला अमृत वेला गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शा, और ये शुक्राना सत्संग करवाने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। महादेव जी के दिन के साथ ये दिन, ये मंथ स्टार्ट हो रहा है, और गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है। तो महाराज, उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने बस अभी गुरुजी महाराज का अमृत वेला समाप्त किया, और गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि तू आज ही सत्संग शेयर कर। उन्होंने मुझे कुछ ब्लेस करना है। तो महाराज, आप तो हर पल मुझे चीज़ें ब्लेस कर रहे हो, हर दिन मुझे चीज़ें ब्लेस कर रहे हो। मुझे तो कोई अब चाह ही नहीं रहेगी गुरुजी महाराज। बस ऐसा लगता है महाराज हैं, उन्हें जो ठीक लगेगा वो मिल ही जाएगा। किस चीज़ की टेंशन, क्या फ़िक्र, कुछ भी नहीं। सिर्फ और शर्फ और शर्फ, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो गई। तो बस महाराज, कहने का भाव यही है कि मुझे बस ये लगता है कि गुरुजी महाराज आप ज़िंदगी में हो, पीस है बहुत, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि कल तो था महाराज जी का समाधि दिवस, जिसका मैंने सत्संग इससे पहले शेयर किया। और सोनू अंकल जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि सोनू अंकल जी, मैंने ये नोटिस किया है कि आप और महाराज जी की, आप ऐसा करते हो और महाराज जी की कृपा होती है कि महाराज मेरे सत्संग अपने डेज पे शेयर करवाते हैं। और आने वाला महासमाधि का जो सत्संग आप शेयर करवा रहे हो, इससे पहले आप लोग सुन चुके होंगे, बट वो 7 जून को शेयर हो रहा है। तो इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है सोनू अंकल जी, और गुरुपा का तो हर पल है। तो इसमें जो महासमाधि में जो सत्संग में मैं गई थी, तो महाराज ने मुझे जाते हुए भी मोर की आवाज़ सुनाई थी, और वापस आते हुए भी मोर की आवाज़ सुनाई थी। ये मैं मेंशन करना भूल गई थी। तो महाराज मुझे ये याद दिलाया कि तू ये भूल गई थी। तो और वापस आते हुए, क्योंकि मैं गई थी कैब से, और वापस आते हुए मुझे कुछ बुक नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इट्स ऑन अ वॉकेबल डिस्टेंस, तो आई शुड जस्ट वॉक, बिकॉज इट वाज मॉर्निंग ओनली, कुछ 8 बज रहे थे ऐसा।
तो मैंने सोचा चलो ठीक है वॉक ही कर लेते हैं। और उस ड्यूरेशन में भी गुरु जी महाराज ने इतने एंजल्स नंबर्स दिखाए, 777 तो इतने अनकाउंटेबल कि मैं नहीं बता सकती कितने। और साथ में एक गुरु जी रियलिटी करके मुझे पेट्रोल पंप के पास लिखा हुआ दिखा, क्योंकि मैं उस रोड से पहली बार आ रही थी। बट जैसा कि महाराज ने संगत जी के थ्रू मुझे उस सत्संग में जाने का मौका दिया, तो उनका लकली कॉल आ गया और उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके, दोनों लोगों ने, मनीषा जी के हस्बैंड अंकल जी और उन्होंने मुझे ऑन अ वीडियो कॉल गाइड किया। और फिर मैंने उनको बताया कि आई थिंक मैं राइट जगह पे ही जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु जी रियलिटी। तो मतलब गुरु जी कह रहे हैं कि तू सही जा रही है, तू इसी रोड पे जा। तो गुरु पा कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे अनसंग रहते हैं और एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे ना कुछ फ्लावर्स भी लेने थे महाराज के लिए, और मैं गुरु महाराज को हमेशा रोजेस ही मोस्टली चढ़ाती हूँ, क्योंकि गुरु पा के वो फेवरेट है। तो जब मैं अपनी सोसाइटी में एंटर किया तो मुझे लकीली फ्लावरिस्ट, फूल वाले भैया मिल गए जो मेरे सोसाइटी में फ्लावर्स मोस्टली डिलीवर करते हैं। मैं नहीं ली थी, मैं मोस्टली ऑनलाइन मंगा लेती हूँ या मंदिर गई तो ले लिया। तो बट वो मुझे मिल गए। तो महाराज जी की इतनी कृपा रही कि महाराज जी ने मुझे थॉट दिया कि इनका नंबर भी ले ले, क्योंकि इनके पास देसी फ्लावर्स रहते हैं और कभी मेरा सत्संग होगा तो इन्होंने कॉल करना। तो मैंने उनका नंबर भी ले लिया और साथ के साथ मैंने उनसे रोजेस भी ले लिए कुछ। और वो इतने ज़्यादा, उनकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है। और महाराज को मैंने वापस आके सत्संग से चढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी महाराज इस ब्लेसिंग्स के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे पहले 30 मई को मैं अपनी सिस्टर आंटी जी के साथ बाहर गई थी, तो मुझे कुछ कराना था सैलून में और उन्होंने भी नेल्स करवाने थे। तो जब वो नेल्स करवा रही थी तो मेरे को नहीं कराने थे, आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज जस्ट सीइंग ऐसे रैंडमली। और मेरे मतलब मैं उसके अंदर बैठी हुई थी नेल एक्सटेंशन वाले पार्लर पे। तो जैसे ही मैं बैक हुई, आई डोंट नो, मेरे को अचानक से मेरा पीछे मुड़ना हुआ विदाउट एनी रीज़न, और वहाँ से एक कार निकल रही थी जिस पे 777 था। तो पता नहीं गुरुजी महाराज कैसे सेंस करवा देते हैं, या गुरुजी महाराज खुद से ही मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे हर एक चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं, या उनके ब्लेसिंग्स देने का ये तरीका है कि महाराज हर जगह अपने होने का एहसास दिलाते हैं, फील कराते हैं और दिखाते हैं। तो महाराज आपका इस चीज़ के लिए भी शुक्राना, क्योंकि वो कार देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो तो मेरे डायरेक्शन में भी नहीं था, मुझे आवाज़ भी नहीं सुनाई दी कि कोई गाड़ी आ रही है। बट स्टिल आपने दिखाना था, आपने ब्लेस करना था, आपने मुझे ब्लेस किया। और जहाँ मैं गई थी वो हार्डली 200 मीटर्स के अंदर ही था, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। उतनी देर में भी गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया अपने नंबर्स से, 777777 इतने सारे। गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी कार्स फिर 777, और सोसाइटी से निकलते ही वो जो कार हमेशा रहती है 777 तो वहीं दे दिया गुरुजी महाराज ने। तो कहने का मतलब ये कि गुरु जी के शरण में आने के बाद आप गुरु पा को शायद भूल भी सकते हो, बट गुरु पा आपको नहीं भूलते हैं। और संगत जी हमेशा गुरु पा इनविजिबल फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, जो हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, बट हम उन्हें मन की आँख से, आत्मा से उनको डेफिनेटली फील कर सकते हैं। और गुरुपा तो हमारे इतने प्यारे गुरुपा हैं कि वो ड्रीम में आके दर्शन भी देते हैं और वो बता भी जाते हैं कि मैं तेरे संग हाँ। तो गुरुजी महाराज बहुत 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 शुक्राना। और मैं एक चीज़ और शेयर करूँगी, फिर मैं अपने गुरुपा का सत्संग को विराम करूँगी। मैं ऐसे शिव पुराण पढ़ रही थी, तो जिसमें चैप्टर चल रहा है अभी, वो ख़त्म हो चुका है बेसिकली, बट उसमें क्या था कि जिसमें विष्णु भगवान जी महाराज शिव जी की स्तुति करते हैं कई सारे नामों से, बहुत सारे नाम देते हैं। तो मैं वही पढ़ रही थी शिव पुराण का पाठ, जिसमें मुझे गुरुजी महाराज के
होने का एहसास शिवजी जी ने दिलाया, क्योंकि मतलब शिवजी जी ने अपना फॉर्म एज अ गुरु वो उन्होंने इसमें मुझे बताया। तो उसमें क्या था कि मेरे को ऐसा मतलब फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ, जिसमें शिवजी जी बोलते कि उसमें था 403 और नाम में गुरुदाह, जिसमें था कि श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति करवाने वाले। तो ये लाइन कितनी प्यारी है, मतलब श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले हमारे महादेव ही हैं। और महादेव जी ही हमारा हाथ एज अ गुरु रूप, जो गुरु जी महाराज का, शिव जी महाराज का ही गुरु अवतार है। और जब शिव जी हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे लगता है या गुरु या शिव जी अपने मतलब मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करूं, बट शिव जी का एक जो फॉर्म गुरु है, जो कि आजकल के कलयुग जो हम लोग हैं, कलयुगी लोग हैं, उनको संभालने के लिए शिव जी एज अ गुरु हमारा हाथ थाम लेते हैं। आई होप आई एम राइट गुरुपा, मेरे महादेव। बट मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि शिव जी तो मतलब हम में से बहुत संगत है जो कहते हैं या तो वो वाहिगुरु जी की पूजा करते आए हैं, अरदास करते आए हैं, सिमरन, है ना, और या फिर एज अ शिव भक्त हम लोग रहे, जैसे मैं शिव भक्त रही हूँ बिकॉज आई एम अ राजपूत ठाकुर। तो मैं मंदिर, शिव जी के मंदिर बहुत जाती थी और मैं शिव जी से हमेशा से बहुत कनेक्टेड रही हूँ। और मुझे ड्रीम में शिव जी दिखना, शिवलिंग, डमरू, शिव मंदिर में मैं हूँ, और मतलब बहुत कुछ हमेशा से दिखता आया। तो क्योंकि गुरुपा तो हमेशा से थे, शिव जी तो हमेशा से थे, बट जब वो मतलब हमें ज़्यादा ब्लेस करना चाहते हैं या वो ज़िंदगी में हमें औरों से अलग दिखाना चाहते हैं, या मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शिव जी जब हमें औरों से अलग, भीड़ है, बहुत लोग हैं, बट हर कोई इस बात पे चलना भी नहीं चाहता। बहुत लोग ना बस उसी माया में उलझ के रह जाना चाहते हैं, उनको उसमें ही मज़ा आता है। बट हम जैसे लोग, जैसा कि मैं अपना नेचर बताती हूँ कि मैं हमेशा से, मैंने सब कुछ किया हुआ है ना, पार्टीज़ भी करती थी कॉलेज टाइम पे, और इवन ऑफ अभी बिकॉज आई एम नॉट येट मैरिड, तो अभी मेरा 2024 तक मैं भी वैसी रही हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा आई वॉज नॉट अ पार्टी पर्सन। मेरे हमेशा से कभी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे, बहुत कम रहे। बट 2025 जब महाराज 2024 के एंड एक्चुअली अगस्त सितंबर में, और उससे पहले तो लाइफ अलग थी, बट अगस्त सितंबर जब गुरु जी महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील करानी शुरू करी, उसके बाद से अब का जो टाइम है, हाफ 2024, 2025 एंड 2026, आई एम अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। और जो रही कसर थी, मतलब बाकी जो थी मेरे अंदर कमियां, वो महाराज शिव जी गुरु जी महाराज के रूप में आके उन्होंने हाथ थामा, और अब मुझे ऐसा बना दिया है कि मुझे सच में ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट लाइक द अदर पर्सन, लाइक जैसे नॉर्मल लोग हैं। मैं अकेले खुश रहना पसंद करती हूँ, और गुरु जी महाराज की याद में रहना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये कलयुगी चीज़ें, मायावी चीज़ें नहीं इम्प्रेस करती हैं। मैं कोई रील भी देखती हूँ इंस्टा पे, तो मुझे वो नहीं इम्प्रेस करती है। हाँ, मैं कुछ चीज़ें चाहती हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि ये ज़िंदगी है, बट कोई चाह वैसी नहीं है। बस इतना है, महाराज जो चाहे वो दे दे, जो नहीं चाहे वो ना दे, और जैसा है अच्छा है, आगे जो होगा आपकी कृपा से होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो बस मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है महाराज, और मुझे ये सब बोलना भी नहीं था, बट गुरुपा हर बारी कुछ ना कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल जाता है जो मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मैंने क्या बोला। और जब मैं अपना खुद का ही सत्संग बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, इज़ दैट रियली मी? मुझे इतना कैसे बोलना आता है ना? आई एम लाइक दैट। तो पता नहीं गुरुपा आप हो, जब से आप ज़िंदगी में आए हो, मैं
बहुत बोलने लगी हूँ इस तरीके की बातें। मतलब मैं नॉर्मली भी अगर किसी से बात करती हूँ तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो जाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हूँ, तो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट सामने वाले का आई डोंट नो, क्योंकि अगर वो गुरुपा की संगत है तो वो भी पार्टिसिपेट सेम ही करते हैं। बट इफ़ दे आर नॉन संगत देन शायद वो बोर भी हो जाते हो। बट मेरा तो अब यही रहता है कि मेरे को अगर कोई मिले ना तो वो गुरुपा की संगत मिले, बिकॉज वो बहुत स्वीट, बहुत प्यारी गुरुपा जैसी होती हैं। तो उनसे बात करके ना सब कुछ मैच होता है, मैच ही है ना सब कुछ। और बाकी तो गुरुपा में क्या बोलूँ, अब मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी महाराज। आज के लिए इतना ही सत्संग शेयर करूँगी और नए सत्संग के साथ फिर से गुरुपा आपके चरण कमलों पे हाजिर होंगी। और भूल चूक क्षमा करे गुरुपा, प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी, आपका बहुत 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 शुक्राना फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ माई प्रीवियस सत्संग्स। और मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी गुरुजी महाराज और सोनू अंकल जी और संगत जी कि समाधि दिवस के दिन जो मेरा सत्संग शेयर हुआ था उसमें बहुत डिस्टर्बेंस थी, बट स्टिल सोनू अंकल जी ने उसको कट करके और उसको ऐसा संभाला जैसे गुरुपा हमारी लाइफ को संभालते हैं, कि सत्संग में डिस्टर्बेंस होने के बाद भी इतने अच्छे से संभाला सोनू अंकल जी ने। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरा पता नहीं, आई फॉरगॉट टू मतलब स्विच्ड ऑफ माई मिनी कूलर, क्योंकि मैं वैसे फ़ैन में करती हूँ या मैं एसी में बैठ के करती हूँ। बट आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं ऑन किया, मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया, सब कुछ एसी कूलर सब ऑफ़ करके मैं शांति से इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी कि सत्संग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वो बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, रब जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं दिल्ली से सपना शर्मा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। महाराज के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी बोलूँ महाराज आप ही आइएगा और आप ही मेरी जीवा पे आके बुलवाइएगा। कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि हो जाए महाराज तो आपके चरणों में मेरी माफ़ी है। आज का शुक्राना सत्संग मेरा बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है, जो कि मेरी मम्मी से रिलेटेड है। यकीन मानिएगा, मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। पिछले कई सालों से मैं उनके लिए जो है कुछ नहीं कर पा रही थी, ना ही वो अपने आप को दिखा पा रही थी और ना ही हम जा पा रहे थे उन्हें दिखाने। मतलब आम दवाई तो वो ले लेती थी, बट उनका कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी। आप यकीन मानिएगा, आज से 1.5 महीने पहले की बात है, महाराज ने मेरे बेटे के सपने में आके ये कहा कि उसके दोस्त के रूप में कि 2 महीने तो मैं संभाले बैठा, जाके टेस्ट क्यों नहीं करा दी है, बाद में बहुत मुश्किल पै जाएगी, तू टेस्ट करा ले तो मैं तेरे कष्ट कर दूंगा। आप यकीन मानिएगा, पिछले कई दिनों से मैं महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि महाराज मैं सारे काम करती हूँ आपकी कृपा से, लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं कर पा रही। मेरी अरदास है आपके चरणों में कि आप ही लेके चलिए और आप ही सारे काम करिए। और आप तो जानते हैं महाराज की कृपा, और उससे पहले ही मुझे मैसेज आ भी गया था, मैं तेरी माँ दे सारे कष्ट कर देते। अब यकीन मानिएगा, ये बात अभी कल की ही है, आज शनिवार है, शुक्रवार की बात है। महाराज मुझे लेके भी गए, महाराज ने अपने ब्लेस नंबर में मुझे भेजा दिखाने के लिए मेरी मम्मी को 16 नंबर में, और महाराज ने सारे रास्ते इतनी ब्लेसिंगें दी है ना, आप यकीन मानिएगा, इतना प्यार, इतनी कृपा देखिए मैंने तो कहीं देखी नहीं। मैं तो सच कहती हूँ कि इतना प्यार महाराज सिर्फ और सिर्फ, और इतना ख्याल, इतना 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 कैसे समझ नहीं आता, शुक्रिया अदा करूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज। और सच बता रही हूँ कि महाराज की कृपाओं का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। बस हमारी अपनी चूक है, हमारी गलती, लेकिन ये भी उन्हीं की कृपा है कि वो जो फेथ है, वो विश्वास, वो भरोसा दान, वो महाराज की कृपा से ही हमें आशीर्वाद के रूप में मिलता है। यकीन मानिए संगत जी, आज मैं
महाराज की वजह से मैं आपको बता नहीं सकती मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया। मैं कई बार ये लाइव सत्संग में सोनू जी के चैनल पे बोलती हूँ, यकीन मानिए जीवन को बिल्कुल बदल के रख देते हैं। वो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार कि जितना हम उन्हें लुटा भी नहीं पाते। और मेरी एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मैंने मन में ये बात बहुत क्लिक हुई कल कि पिछले 6-7 सालों से, कोरोना काल से और अब तक, देखिए उससे पहले मैं महाराज से पता नहीं हम कितने जन्मों से जुड़े हैं, लेकिन हम मूर्ख, खासकर मैं कहती हूँ, हमारे महाराज कहते थे ना, मूर्खों के हम दास, तो मैं तो महामूर्ख हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि महाराज हमेशा हमने उस चीज पे ध्यान दिया, खासकर जो हमें नहीं मिली, जो हमें आज तक आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मिली, हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कोरोना काल से लेकर और आज तक के समय में आप यकीन मानिएगा मेरी माँ की इतनी हाई लेवल शुगर आई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और मुझे लेकिन पूरा 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 विश्वास है कि मेरे महाराज ने मेरी माँ को इतना सुरक्षित रखा है एक हार्ट पेशेंट होने के कारण, तब भी तो वो आगे भी कोई ना कोई उनका कष्ट ही काट रहे हैं और वही उन्हें ठीक करेंगे। डॉक्टर अपना काम करेंगे और महाराज अपना। तो मेरी बात अधूरी रह गई। मेरी बात सिर्फ इतनी सी थी कि महाराज हमने कभी उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया कि कोरोना काल में भी आपने हमें ठीक रखा और तब से लेकर अब तक हम बिल्कुल सही रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे जीवन को कितनी बार आपने ब्लेस किया, कितनी बीमारियों को हमें जाने बताए बगैर भी हमारी कितनी बीमारियां काटी। पता नहीं कितनी कृपा, कितना आशीर्वाद जो हम भर भर के आपसे लेते हैं और हम बदले में शुक्राना भी अदा नहीं कर पाते हैं। तो महाराज अपनी इस गंदी सी बेटी का, इस नासी सी बेटी का, सॉरी, बस आपके चरणों में माफी और आपका बहुत 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 दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना और पूरी संगत परिवार के चरणों में मेरा शुक्राना। क्योंकि कहते हैं गुरु का प्यार सबसे पहले उसकी संगत होती है, उनका प्रेम उनकी संगत में ही छुपा होता है। तो उस संगत को मेरा नमस्कार, उनके चरणों में मेरा वंदन है। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का, सोनू जी आपका भी, ये चैनल देने के लिए। यहाँ कनेक्ट भी आप करते हैं लाइव सत्संग में, हमें कभी कभी हम नहीं हो पाते, खैर महाराज की रजा है, लेकिन आपकी बहुत 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 बड़ी ये सेवा ऐसे ही चलती रहे। महाराज आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, आपके परिवार को भी ब्लेस करते रहे। और जब भी आपको वक्त मिले मेरा ये शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं कितनों को इस सत्संग की जरूरत है कि महाराज की कथनी में और महाराज की करनी में जरा भी अंतर नहीं है। तो महाराज के महामंत्र से मैं सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और महाराज का नाम जाप सिमरन करते रहिए और उनसे ये आशीर्वाद उनके चरणों में मांगते रहिए। जय गुरु जी ऑल संगत, जय गुरु जी। सोनू जी जब भी आपको समय मिले मेरा ये शुक्राना सत्संग आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सोनू जी। थैंक यू सो मच सपना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6977। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग की दात बख्शने के लिए मैं गुरुपा के सामने बैठ के गुरुपा ही शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, उनका आदेश है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने पति अंकल की तरफ से भी शेयर कर। शुक्राना गुरुपा, आप अपने बेटे की तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के। कई दिन से मैसेजेस जैसे आ रहे थे कि गुरुजी ने उनके ऊपर कोई बड़ा कष्ट था जो काट दिया, कोई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, आई डोंट नो व्हाट, वो गुरुपा ही जानते हैं। अंकल जी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अंकल जी की तरफ से माफ़ी मांगते, उनके कर्मों को माफ़ कर दे, इस जन्म के, पिछले जो भी जन्मों के हों। आपसे नाक रगड़ के आपके दोनों बच्चे माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। मैं अपनी तरफ से भी अंकल जी की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो भी कर्मों की है माफ़ी दे दें गुरुपा। और गुरुपा इतने पॉजिटिव अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि कैसे गुरुपा रक्षा कर रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं है गुरुपा कहाँ कहाँ अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। अंकल जी की इतनी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। लव यू सो मच। मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। 28 मई को सुबह मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम इतने डिवाइन दर्शन थे। गुरुजी उसमें स्माइल करे हुए, ऐसे पैर लंबे करे हुए बैठे थे। उसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया, और भी चीज़ें दिखाई, लेकिन मुझे जो याद है मैं वो बता रही हूँ। उसमें गुरुजी ने मेरा फेस दिखाया जो कि आधा पूरा ख़राब हो चुका था। वो फेस मतलब बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होती, ऐसे ऐसा सा हो रहा था, कुछ फूला फूला सा, अजीब सा।
उस टाइम, और ये तो देखिए ना, वैसे मुझे चीज़ें देख के डर लग जाता है सपने में, उस टाइम कोई डर नहीं लगा, वो भी गुरुजी की ही मेहर है। बस एकदम से फिर गुरुजी दिख गए स्माइल करते, उन्होंने कहा अरे गुरुजी, ऐसे एकदम अंदर से खुशी हो गई। और फिर देखे अरे गुरुजी के आगे चरण, फिर गुरुजी ने अपने चरण स्पर्श करवाए, ऐसे माथा टेकवा के अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी बच्ची बहुत सौभाग्यशाली है गुरुपा कि आपने अपने ओट आश्रय में ले लिया, चरण स्पर्श कर पाई। और फिर उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैं सुबह उठी हूँ, मिरर में अपना चेहरा देख रही हूँ और वो बिल्कुल फेस सही हो गया है गुरुपा। और उससे पहले बताएं गुरुजी मैसेज भी सुना रहे थे कि कोई स्किन एलर्जी होने वाली है फिर कुछ ऐसा। मैंने कहा अभी तो मुझे है नहीं, मैंने कहा होने वाला है, गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं। और वही हुआ। हम सब जानते हैं गुरुजी स्क्रीन दर्शन तब देते हैं आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला तो कष्ट कटवाते हैं। और गुरुजी ने से मुझे मैसेज ही नहीं सुनवाए उसमें। और मुझे एक आंटी भी यहाँ पे मिली थी, मैं जैसे कि मैं आगरा से हूँ, मुझे मंदिर में एक आंटी मिली, वो बता रही थी कि मैं गुरुपा से रोज ब्लेस करवा के जब भी वो आती हैं जल ले जाती हैं, उससे उनकी एलर्जी सही हो रही है। समझ गई गुरुपा हर जगह से मुझे मैसेज दे रहे, संकेत दे रहे हैं इस कष्ट के बारे में। और जो कि गुरुपा ने कर्म में इतने प्यार से कटवा दिया। कितने गुरुजी आप जो बताते हैं कि वही कष्ट कटवा, मैं तो उसी के लिए इतनी शौक हो जाती हूँ, इतनी ग्रेटफुल हूँ गुरुपा, शुक्राना कि आप ऐसे बख्श देते हैं, कर्म कटवा देते हो। कितनी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है आप कैसे कैसे रक्षा कर रहे हैं नेगेटिविटी से, यानी किस किस चीज़ों से, किस किस कष्ट से बचा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके सदैव हुक्म में रह पाएँ, आपके चरणों की धूल बन पाएँ, पूरे परिवार, मायके ससुराल पक्ष की तरफ से, सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत दवला। अनंतम। सोनू अंकल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, ये आपने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आप बहुत अमेजिंग काम कर, थैंक यू सो, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती, सॉरी, थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना प्यार करने के लिए। आप कितने सत्संग सुनवा के कर्म कटवा देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी आपकी बच्ची से गलती हुई हो, जो भी बुरी सोच रखी हो, माफ़ करना, ये सब बेकार मिट जाए, आपकी बच्ची होके रह जाऊँ। और एक और शुक्राना सत्संग प्लीज़, सॉरी थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करूँ, गुरुजी ने ज़िंदगी एक सत्संग बना दी है। और जब गुरुजी मांगा ना, उसके लिए भी सॉरी, भावुक हो जाती हूँ, कभी कभी ऐसे भी नेगेटिव हो जाती हूँ या फिर कुछ भी। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट मुझे पता है कि आप साथ हैं, जो होगा अच्छा है। इतना आपने वरी फ्री किया है, वो भी आपकी वजह से ही है गुरुपा। अभी जैसे समाधि दिवस था, मैं आगरा मंदिर गई, पहले समझ उनका देखते हैं जा पाएंगे या नहीं, फिर गुरुपा ने बुला ही लिया। उस दिन क्या हो, जब मैं निकलने वाली थी ना, बारिश हो रही थी। गुरुपा की लीला तो देखिए, जैसे ही मैं उतरी ना, अरे अंकल जी गाड़ी कहीं लेके चले गए। मैंने कहा अरे आप कहाँ चले गए गाड़ी लेके, मुझे जाना था। लेकिन कहा अरे बारिश हो रही, चलो कोई नहीं। वो आए 5-10 मिनट में, तब भी बारिश बंद नहीं। जब तक वो आ रहे थे, मैंने कहा चलो एक सत्संग सुन रही थी सोनू अंकल जी आपके चैनल पर, वो मेरा 10 मिनट का बचा हुआ था, फिर मैं वो सुनने लगी। मैंने कहा ये पूरा सुन के उठूँगी। मैंने कहा लगता है गुरुजी बारिश बंद करवाने के चक्कर में इससे करवा रहे हैं। पहले अंकल जी गाड़ी ले गए, मैंने कहा ये सत्संग देखना, मुझे ऐसे इंट्यूशन आए जैसे सत्संग पूरा हो वैसी बारिश बंद हो जाएगी। गुरुपा की लीला है कि अभी बारिश हो रही है कि अच्छे से फिर वो ले जाएं वहाँ पे दर्शन कराने। वही हुआ जैसे सत्संग पूरा हुआ, बारिश बंद हो गई, धूप आ गई, फिर मैं निकली यहाँ से गुरुपा के मंदिर के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखने के लिए। और फिर भी हम कभी कभी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं गुरुजी, सॉरी। कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ जो आप कह रहे हैं वही करूँ, वो भी करवाने वाले आप ही हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर जब मंदिर पहुँची ना, वहाँ मत्था टेका, इतने डिवाइन फीलिंग गुरुपा के लिए, इतना भाव देने के लिए गुरुजी शुक्राना। फिर गुरुपा ने वहाँ पे मेरे साथ एक और आंटी थी, सिर्फ 2 लोग की जगह थी, गुरुपा के बिल्कुल चरणों के पास गुरुजी ने वहाँ बिठा दिया। गुरुजी ने इतना प्यार दिया, ऐसा गुरुजी ने फोकस करवाया अपनी तरफ, ऐसा प्यार करवाया गुरुजी ने। जब वो भाव दिया ना, ऐसे रोजेस की फ्रेगरेंस आ रही थी। शुक्राना, इतनी डिवाइन फीलिंग, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। उसके बारे में भी सोचती हूँ ना, इतना अच्छा अंदर से गदगद हो जाता है दिल, इतना सुकून, इतनी हैप्पीनेस आ जाती है दिल में। शुक्राना शुक्राना।
और वहाँ पे कॉफ़ी प्रसाद आ रहा था। तो वो क्या एक बार तो सभी को दे रहे थे, गुरुपा ने 3 बार पिलवाया, इतना प्यार दिया। मैं प्यार गुरुजी का महसूस कर पा रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना बहुत सारा प्यार करने के लिए और आपसे प्यार करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका भक्ति सेवा सत्संग कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उस पल पे मैं मारी जावा गुरुजी जब आपने अपने ओट आसरे में लिया। इतने का गुरुजी आपने आई कांट थैंक इनफ। शुक्राना भी आप कराते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। आपके चरणों की धूल बना ले। जो भी गलती भूल चुक हुई है माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अब मैं बस अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, जो भी गलती भूल चुक हुई हो माफ़ करना। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। शुक्राना गुरुजी सर्वदा भला करने के लिए। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 9000 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज का शुक्राना मेरा इस प्रकार से है। गुरु जी संगत जी, मेरे बेटे का वर्क से रिलेटेड कुछ इंस्पेक्शन वहाँ पे होनी थी। गुरु महाराज जी आपने बहुत अच्छी तरह से वो काम कर दिया और उसकी इंस्पेक्शन अच्छी तरह से सफल हो गई। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा संगत सहाय रहने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कल मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी हो गई थी, बट गुरु महाराज जी ने पहले ही टेलीपैथी के ज़रिए बता दिया था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने छोटे में काट दिया। कल मेरी अचानक से एकदम से तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से बाद में मैं सो गई। जब मैं उठी तब मेरी बाजू में दर्द हो रहा था, राइट वाली बाजू में, लेकिन वो दर्द कोहनी तक पहुंच गया था। लेकिन आई डोंट नो वो किस तरह का कष्ट था, बट गुरु महाराज जी आपकी कृपा से वो भी ठीक हो गया। गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके लिए भी आप हमेशा ऐसे ही हमेशा साथ रहते होंगे, संग सहाय रहते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। अपने जो भी कष्ट था आपने वो छोटे में काट दिया। गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज टेलीपैथी के ज़रिए मैं कल पता नहीं परसों की बात है, मैं ऐसे ही गुरु महाराज जी से बातें कर रही थी। तो मैं गुरु महाराज जी को यही बोल रही थी कि गुरु महाराज जी मैंने ज़िंदगी में जितनी भी गलतियाँ की मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। हर प्रकार से हर चीज़ की मैंने माफ़ी मांगी गुरु महाराज जी से। और आज टेलीपैथी के ज़रिए गुरु महाराज जी ने बोला कि मैंने तेरे बख्शनहार ने तेरी सारी गलतियों को बख्श दिया। गुरु महाराज जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बस मैं इसी के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी हमेशा आप यही बोलते हो कि मंगो नहीं मनो, मैं तो गुरु महाराज जी थानू मनने आवा। बस तुसी अंग संग हमेशा सहाई रहना गुरु महाराज, हमेशा अंग संग सहाई रहना। परिवार दे पति अंकल दे बच्चे दे मेरे ये तुहाडा ही परिवार है गुरु महाराज जी। अंग संग हमेशा सहाई रहना मेरे गुरु भाजी, तुसी ही सब कुछ हैगे आ साडे गुरु महाराज। हमेशा हमेशा तुसी ही हैगे हो, तुसी ही रहोगे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और साथ संगत जी। मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना। सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4888।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदनीय है। गुरुपा की बेटी रेखा आगरा से बोल रही हूँ और ये मेरे गुरुपा के चरणों में तीसरा थर्सडे का पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बारी करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे हम आपकी शुक्राना कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें बाबा। फिर भी आपकी बेटी की तरफ से इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना बाबा। और ये मेरा थर्सडे का तीसरे थर्सडे का शुक्राना है। इसको पूरा करवाने का आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग ये है संगत जी कि गुरुपा ने 3 सत्संग सेवा दी थी, लेकिन वो सेवा मेरे कष्ट काटने की ही थी संगत जी, क्योंकि 3 थर्सडे में ही और हस्बैंड अंकल का बिहेवियर काफ़ी चेंज हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया था। लेकिन अब जैसे अब हम लोगों में कुछ अनबन भी होती है, तो वो थोड़ी देर बाद ही संगत जी अपने आप से ही बात करने लग जाते हैं। पहले तो ये होता था कि बस जरा सी कोई बात हुई नहीं कि एक एक हफ्ते क्या एक महीने भी बात नहीं करते थे। इसलिए मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है, जो उन्होंने इतना 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 बड़ा मिरेकल किया है और इतना उनके अंदर चेंज ला के और मुझे अपनी दात बख्शी है गुरुपा ने। तो इसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी, मेरा एक सत्संग ये है कि 31 मई को मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने की कम से कम 5-6 बार कोशिश करी, पर मेरा सत्संग शेयर नहीं कर पाई मैं। तो गुरुपा नहीं चाहते होंगे या मेरा उसमें भी कोई कष्ट काटा है गुरुपा ने, जो मेरा सत्संग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई संगत जी। तो कोई कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं सत्संग सुनती रही, बट मैं सत्संग भी नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी के घर गई थी और गुरुपा का सत्संग शेयर भी नहीं कर पाई। तो इसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा, और कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना। और एक सत्संग मेरा कल का है। आज 4 जून थर्सडे है। तो 3 जून का ही मेरा सत्संग ये है कि मैं अपनी देवरानी के साथ मार्केट गई, तो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करी। तो बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर रही थी मैं अपने छोटे बेटे के लिए। तो उसके लिए तो हमने बहुत सारे पैकेट हो गए थे अलग अलग। तो वो एक पैकेट जो मेरे छोटे बेटे के लिए मैंने शॉपिंग की थी और वो एक शॉप पर रह गया। अब मैं घर पर आ गई, तो फिर वहाँ पे जब हम लोग घर पर आ गए तो मैंने घर आके देखा तो वो बच्चे के शॉर्ट्स नहीं थे। तो मैं दोबारा गई, तो मैंने गुरुपा को साथ लेके गई। गुरुपा कि बस आप इतने मुश्किल से तो मैंने ले पाई हूँ और आप बस इतनी मेहरबानी कीजिए कि वो मिल जाएं। तो संगत जी, मेरा जो हमने लास्ट शॉप पर गए थे, हम 3-4 शॉप पर गए थे। तो जैसे लास्ट शॉप पर गए थे तो वहाँ पहुँचते ही मेरे बहुत अंदर से मतलब गुरुपा ही थॉट दे रहे थे बस, पर मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया। जबकि वहाँ पर ही मुझे 777 की भी ब्लेसिंग दे दी थी गुरुपा ने। गाड़ी पे 777 की गाड़ी खड़ी हुई थी, पर फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया और सीधे मेरा बेटा आगे ले गया जहाँ हम सेकंड शॉप पर गए थे। तो वहाँ हमने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लौट के फिर थर्ड वाले पर आए तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपके यहीं पर ही है और हमने आपको आवाज़ भी लगाई थी लेकिन आप भूल गए, तो इसके लिए आपने आवाज़ सुनी नहीं। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं समझ तो गई थी, विश्वास तो पूरा ही था कि गुरुपा ने ब्लेसिंग दे दी है तो मिलना ही है। और इसके अब तो हमें कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो हो ही गया है कि गुरुपा जो कहते हैं वो होकर ही रहना है, चाहे हम अपना दिमाग कितना भी चला लें। और संगत जी, सबसे बड़ी मुझे आज ब्लेसिंग ये मिली है गुरुपा की कि आज ही मेरा 3 थर्सडे का भी शुक्राना सत्संग पूरे हो रहे हैं और आज ही सोनू अंकल जी ने मेरा
सत्संग शेयर किया है, इसके लिए सोनू अंकल जी कृपा आपको लख लख शुक्राना। और सेकंड थर्सडे को भी मैंने सत्संग शेयर किया था और उस दिन भी मेरा 28 नहीं का नहीं मतलब पहले का एक सत्संग शेयर की ब्लेसिंग दी थी कृपा ने, तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना कृपा। और कृपा हमारे ज़िंदगी में हर वक्त हर पल ही मिरेकल करते रहते हैं, बस हम थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, इसके लिए क्षमा मांगते हैं कृपा, क्योंकि हम इंसान हैं तो भटक जाते हैं अपने मोबाइल देखने में या इधर उधर की बातों में। और सॉरी कृपा, मैं मतलब चीनी नहीं छोड़ पा रही हूँ, खांड खाती हूँ और कभी कभी बच्चों को खांड की चाय नहीं अच्छी लगती तो चीनी की बना लेती हूँ तो वो पी लेती हूँ, इसके लिए माफ़ करना गुरुपा। मैं चीनी चावल नहीं छोड़ पा रही हूँ पर कम कर दी हूँ गुरुपा, बस इतनी ही पूजा को स्वीकार कर लेना बाबा। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पति अंकल की तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे तीनों बेटों की तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरुपा। और मैं अपनी पितृ देवी देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता और मेरे गणपति महाराज और आपसे कृपा नाक रगड़ के अपनी गलतियों की पापों की क्षमा मांगती हूँ। हम पर अपनी ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना और बच्चों के अनुसंग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मन, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5217। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा 7 जून का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी संगत जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, वैसे तो बहुत से शुक्राने हैं जो मुझे संगत परिवार के साथ साझा करने हैं, लेकिन अब जो गुरुजी की मर्जी होगी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही शुक्राना मैं आज शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कुछ पाठ ब्लेस किया था संगत जी। एक 4-5 दिन पहले मैंने उस पाठ को पूरा किया और उस पाठ के समाप्ति वाले दिन गुरुपा ने मुझसे 12 से 13 बच्चों, छोटे बच्चों को अन्नदान करवाया और सबको लंगर प्रसाद की सेवा दी और लंगर प्रसाद करवाया और बहुत अच्छी तरह से पूरा जो फंक्शन था, पूरा जो सत्संग था, उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया संगत जी। तो उस बात के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी, उसी दिन की बात है 4 जून की। तो 4 जून को शाम को लगभग 7 बजे के ही करीब संगत जी गुरुपा ने मोर रूप में दर्शन भी दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा उस दिन लगभग एक डेढ़ घंटे, 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक उनकी बेटी के घर के सामने, उनके घर के सामने रहकर उनकी बेटी का, उनकी बेटी के परिवार का बहुत बड़ा पता नहीं कौन कौन से कष्ट अपने ऊपर लेकर गए संगत जी, बहुत ब्लेस कर गए। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। और 5 जून को भी संगत जी गुरुपा ने शाम के समय मोर रूप में ब्लेसिंग दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने 2-3 दिन लगातार मोर रूप में आकर अपनी बेटी को ब्लेस किया, उसके बहुत से कष्ट अपने ऊपर ले लिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, हर किसी के लाइफ में होती है, लेकिन जिनके लाइफ में गुरुजी है उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम
होते हुए भी खुशियों की कोई कमी नहीं होती संगत जी। ज़िंदगी है तो उसमें प्रॉब्लम भी होंगी, लेकिन जिनके ज़िंदगी में गुरुपा है और जिनको ज़िंदगी गुरुपा ने ब्लेस की है, उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम कुछ निग्लेक्टेड चीज़ है संगत जी। तो हम सब बहुत बहुत नसीबों वाले हैं, भाग्यों वाले हैं कि हमारे लाइफ में गुरुपा है। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। आपने हम सब संगत परिवार को बहुत ब्लेस किया। आपने हम सबको आपके गुरु चरणों में स्थान दिया, हमें आपकी दाद बख्शी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी पता नहीं, मुझे आज अच्छे से याद भी नहीं आ रहा संगत जी, लेकिन आज मतलब रात की ही बात है कि मुझे कोई तो भी सपना आया था संगत जी, और पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा है कि मुझे वो सपना याद ही नहीं आ रहा संगत जी। गुरुपा ने मुझे सपने में कुछ तो मैसेज दिया, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई संगत जी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं सुबह से 2-3 बार याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुपा ने क्या सपना दिखाया, लेकिन गुरुपा आपकी मर्जी होगी, जब होगी तब मुझे वो सपना आप याद दिलाएंगे। गुरुपा हमारे बहुत से जो कष्ट होते हैं वो सपने में ही काटते हैं, तो गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट आज मेरा काटा है। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुनो अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6021। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा एक प्रेयर सत्संग ही है और शुक्राना सत्संग भी है। मेरे बेटे का एक्चुअली मुझे पता नहीं था, आज गुरुजी का समाधि दिवस भी है और आज जैसे वो खेल रहा था तो हमारे पास नहीं रहता, वो दूर रहता है, तो उसको क्या हुआ कि अटैक हो गया एकदम। उसके हाथ पैर जैसे बिल्कुल सुन्न हो गए, उसको सांस आना बंद हो गया और उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाया गया, एडमिट किया वहाँ पे और उसका ट्रीटमेंट हुआ। और हमें तो शाम को अभी पता लगा है और सारी बात बताई है उसने संगत जी। और पता नहीं गुरुजी ने उसको कौन से मौत के मुंह से निकाला है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता संगत जी। और संगत जी, अभी पीछे हफ्ते ही मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि वो गुरुजी के मंदिर जाके आया था और गुरुजी ने पता नहीं उसको जिंदगी ब्लेस की है। और थैंक यू गुरुजी, उसको आपने पता नहीं कौन से कष्ट से बचाया है, मैं नहीं जानती। और अगर एक मदर का दिल तो वैसे ही ऐसा होता है और बच्चा ऊपर से दूर हो ना हम जा सकते हैं। तो अब संगत जी उसको उसके दोस्त हॉस्पिटल लेके गए, अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और पता नहीं अब आज का दिन भी ऐसा है, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट टाला है, क्या किया है नहीं जानती गुरुजी। और आप ही देखना उसको, आप ही के हवाले है, हम तो वहाँ नहीं है गुरुजी, आप ही के सहारे बच्चा छोड़ दिया है। थैंक यू गुरुजी और थैंक यू उसको जीवन बख्शने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अपना हाथ बनाए रखना संगत जी, सभी के बच्चों पे ऐसे ही गुरुजी का हाथ बना रहे। एंड थैंक यू अंकल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग, फॉर ऑल माय सत्संग। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है
और मैं अपना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग एक गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हमारे पे हुई है। मैं जहाँ पे सोशल वर्क करती हूँ, वो संस्था की बहुत इम्पोर्टेंट फाइल खो गए, और मेरे से नहीं खोए, पर बहुत ज़रूरी थे हमारे लिए वो फाइल, हम ओरिजिनल पेपर्स की होनी। मैं बड़े मंदिर गई और अरदास की गुरु जी से कि हे गुरु जी, प्लीज़ ये फाइलें मिल जाए हमें। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन के बाद मुझे ऐसे ख्याल आया कि मैं एक और अपने कॉलीग से पूछूं कि कहीं उनके पास तो नहीं है। और सच में उन्हीं के पास से पेपर्स थे जो बहुत ज़रूरी थे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये आपने हमारी अरदास सुन ली और बहुत कृपा करी। ये संस्था के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा बहुत छोटा सत्संग है, इसी वजह को बताने के लिए कि गुरुजी में हमारे हमेशा सुनते हैं और हमें हमेशा हेल्प करते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।